इरशाद फरमाता है, बंदा कहेगा कल क़यामत के दिन आए किसी तरह मौत ही मेरा किस्सा ख़त्म कर देती। माँ अगना अन्नी मालिया, मेरे कुछ काम ना आया मेरा माल। अहलका अन्नी सुल्तानिया, मेरी सारी ताकत, मेरा सारा जोर, मेरी दलील, मेरी कुव्वत और मेरी सल्तनत और हुकूमत सब जाते रहे। खुजूहु, अल्लाह फरमाएगा इसे पकड़ो। फगुल्लूहु, इसे तोक डालो, जकड़ो इसको। सुम्मल जहीम सल्लूहु, फिर इसे भड़कती हुई आग में धंसा दो। सुम्म फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू, फिर ऐसी जंजीर में इसे रखो, जकड़ो, जिसकी लंबाई 70 हाथ होगी और उसके अंदर इसे परो दो। क्यों? इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, इसलिए कि ये अजमत वाले रब की अजमत पर ईमान नहीं रखता था। वला यहुद्दु अला ताअमिल मिस्कीन, और मिस्कीन को खाना देने की रगबत नहीं देता था। फलैसा लहुल यौम हाहुना हमीम, तो आज यहाँ इसका कोई दोस्त काम नहीं आता। वला ताअमुन इल्ला मिन गिस्लीन, और ना कुछ खाने को होगा उसके लिए मगर दोज़खियों की पीप। ला याकुलुहु इल्लल खातिऊन, उसे सिर्फ खताकार खाएंगे। फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून, मुझे कसम है उन चीज़ों की जिन्हें तुम देखते हो। वमा ला तुबसिरून, और जिन्हें तुम नहीं देखते। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, बेशक ये कुरान एक कर्म करने वाले रसूल की बातें हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि बंदा कल क़यामत के दिन कहेगा, हाय अफसोस, आज मेरा माल मेरे काम नहीं आया। दूसरा कहेगा वो, आए मेरी सल्तनत मुझसे चली गई, हलाक हो गई, खत्म हो गई, मेरा जोर, मेरी कुव्वत, मेरी ताकत, हर चीज खत्म हो। अब देखते दुनिया में भी क़यामत का एक मंजर है। बादशाह जाता है, उसके बाद उसकी क्या हैसियत है, कितने आए कितने गए। वो जो ही अपनी सीट से उतरता है, उसकी अहमियत, उसका मर्तबा, हर चीज खत्म हो जाती है। वक्त के साथ साथ वो हर चीज उसके हाथों से चली जाती। ऐसे इंसान की, ये सुल्तान के मतलब कई है, बादशाहत भी है, कुव्वत भी है। अब देखते नहीं है, जो जवानी जाती है, बुढ़ापा आता है, फिर क्या होता है, वो वापस नहीं आता। वो ताकत जो चली गई वो वापस नहीं आती। बंदा लाख जतन कर ले, जो ताकत जायल हो जाती है वो वापस नहीं आती। ऐसे इंसान की जुबान है, दलील है, जो बड़ी बड़ी बात बना लेता है इंसान, लेकिन वो इंसान भी जब शिकंजे में आता है, उसकी दलील खत्म हो जाती है, उसके वाज खत्म हो जाते, उसकी तकरीरें खत्म हो जाती, उसकी जुबान पे लफ्ज ही नहीं आता, हर चीज उसके हाथ से निकल जाती है। दलील खत्म हो जाती है, ताकत खत्म हो जाती है, सल्तनत खत्म हो जाती है, तो इंसान की हैसियत क्या रह जाती? कुछ भी नहीं रहता। जो रब को नहीं भी मानते, जब मौत आती है तो देखा उनकी हालत क्या होती। मौत तो फिर भी आ गई, अब वो मानता ही नहीं था, वो इनकारी था रब का। दीन के मुनकिर होते हैं, अच्छा सारी जिंदगी दीन के इनकार करते रहते हैं, मरते हैं, कहते हैं चलो मदरसे बच्चे लाओ पढ़ देना। वो सारी जिंदगी दीन का इनकार करता रहे, मदरसे की मुखालफत करता रहे, सारी जिंदगी दीनदारों को नफरत करता है, ते ओदे मरण तो भी कहते बच्चे ले आओ। जिन्होंने खिलाफ सारी जिंदगी सी, उन्होंने बारे कहा जाता उन्होंने ले आओ, इनकी बख्शिश करवाए। इंसान की ताकत उसके हाथ से निकल जाती है। अल्लाह फरमाते हैं
फिर सारा जोर जाता रहेगा। कल क़यामत के दिन किसी की कोई सल्तनत उसके काम नहीं आएगी। हमने देखा ये मुगलों की जब हुकूमत खत्म हुई बरे सगीर के अंदर, आखिरी बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर की हिस्ट्री पढ़ ले, इंसान को पता चले कि क्या क्या है इंसान। पूरे बरे सगीर पे हुकूमत करने वाला बंदा, उसकी औलाद कहां गई? वो जामे मस्जिद दिल्ली की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगते थे। ये तारीख है। ये बहादुर शाह जफर की औलाद की तारीख है। और खुद उसने जिंदगी कहां गुजारी? बकिया जिंदगी जेल में। ये एक बादशाह है। ये बहुत बड़े बड़े सुल्तान सिकंदर आए, वो भी ऐसे गए। उसने कहा था ना, जब गया सिकंदर दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। उसने कह दिया था कि जब मैं जाऊं तो ऐसे करना कि मेरे ये दोनों हाथ जो है मेरे कफन से बाहर निकाल दे। कफन के अंदर नहीं होने चाहिए, कफन से बाहर हो। तो लोगों ने कहा कि हाथ बाहर क्यों निकालने? तो उसने कहा ताकि लोगों को पता चले कि पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाला जब दुनिया से गया है तो खाली हाथ गया है। ये मेरे खाली हाथ दुनिया देख ले, दुनिया को नजर आए मेरे खाली हाथ। इनको कफन के अंदर न रखना, कफन से बाहर रखना। तो अल्लाह फरमाता है आला कानी सुल्तानिया। बंदा कहेगा कल क़यामत वाले दिन, हाय मेरी सल्तनत। ये सल्तनत, ये सिर्फ ये मत समझे कि ये बादशाहों के बारे में, ये घर की भी एक सल्तनत होती है। एक बंदा होता है घर में, उसका कितना अरूज होता है। वही जब बुढ़ापे की तरफ जाता है, ना फरमान, अल्लाह ना करे औलाद ना फरमान। वैसे तो जो फरमा बरदार है उनके लिए तो बादशाह बूढ़ा बाप ही होता है, बूढ़ी माँ ही उस घर की सरदार होती है। वो बड़े नस्ली लोग होते हैं जो अपने घर में इक्तदार अपने माँ बाप का हमेशा रखते हैं। वो नलायक औलाद होती है जो बाप के बूढ़ा होने पर उसकी सल्तनत उससे छीन लेते हैं, उसका इक्तदार उससे छीन लेते हैं, उसके बनाए हुए घर के अंदर उसकी अहमियत खत्म कर देते हैं, उसकी औलाद उसका मर्तबा गिरा देते हैं लोगों के सामने। वो नलायक औलाद होती है। वगरना जो फर्मा बरदार होते हैं, जो नस्ली लोग होते हैं, उनका बाप जिंदगी के आखिरी दिन तक अपने घर के अंदर हुकूमत करता है। और कामयाब भी वही घर है जिन घरों के अंदर मां बाप की सरदारी होती है। उनको एहसास नहीं होने देते कि तुम्हारी अहमियत खत्म हो गई। एक एक फैसला अपने मां बाप से करवाते, हर बात की इब्तिदा, हर काम की इब्तिदा अपने मां बाप से करवाते। मैंने कई लोग कामयाब दुनिया में देखे हैं जिन्होंने अपने काम का इफ्तिताह ही अपने मां बाप से करवाया। वो कहते हैं मेरे लिए मेरे मां बाप सब कुछ। हमने देखे हैं दुनिया में, इधर से बेचारा बाप बूढ़ा होता है, मकान उसने बनाया, जायदादें सारी उसने बनाई, और उधर से जनाब बीवियां आई और बच्चे हुए, छोटे छोटे भी बच्चे हैं, सरदारियां बच्चों की। सरदार बीवी को बना देते, उस मां को बीवी का मोहताज कर देते। मां को कहते हैं बीवी से मांग, मां को कहते हैं बीवी से मौजूद देना। कितना वो बदबख्त इंसान है कि जिसकी मां उसके लिए हर चीज प्रोवाइड करती थी, और जब वो देखती है ना मां कि मेरे हाथ से सब कुछ चला गया, वो अंदर से टूट जाती है। वो बाप टूट जाता है अंदर से कि मैंने इस बच्चे के लिए क्या क्या कुछ किया था, और आज इस घर के अंदर हमारी क्या नीयत है, क्या हैसियत रह गई है। कभी भी मां बाप का इक्तदार खत्म ना होने दो। वो चारपाई पे हो, वो माजूर हो, अल्लाह ना करे, वो सही तरह चल भी ना सकते हो, इक्तदार अपने मां बाप का रखे। हुकूमत अपने घर में अपने मां बाप की चलाया करे। आपको अल्लाह बरकतें देगा, अल्लाह आपको इज्जतें देगा, अल्लाह आपको मर्तबा देगा,
जब आप हर काम में अपने माँ बाप को सिक्योरिटी देंगे और उनको तरजीह देंगे। नहीं तो जो जिससे सल्तनत जाती है, ये घर भी एक सल्तनत होती, वो बाप बेचारा देख नहीं सकता। अब देखते हैं बूढ़ा बाप बूढ़ी माँ, वो एक एक चीज बच्चे को, पुत्र इधर खराब और ना इधर ये चीज ना रखना और यहाँ इधर से ये टूट ना जाए, क्योंकि उनको पता होता है कि ये किस तरह चीजें बनी है। और जिसने बनाई नहीं उसको क्या पता कि ये बाप ने कितनी मेहनत से चीजें बनाई थी। कहते अब्बा तू माँ तू तो बर्तनों में बड़ा ख्याल रखनी, उससे पूछो जिसने अपने खाने में से पैसे साइड पे रख के घर के बर्तन लिए थे, उसने अपने जेवर बेच के घर बनाया था, उससे पूछो ये घर क्या है। कहते हैं मां बाप ने किया क्या। अल्लाह फरमाता है हालाकानी सुल्तानिया, जब बंदे का ताकत जाती है सबसे ज्यादा दुख बंदे को तब होता है। और क़यामत का दिन ऐसा होगा जिस दिन सबकी सल्तनत चली जाए, बादशाहों की बादशाहियां चली जाएंगी, इक़्तिदार वालों के इक़्तिदार चले जाएंगे और कुव्वत वालों की कुव्वत खत्म हो जाएगी, जोरावर लोगों के जोर खत्म हो जाएंगे, ताकतवरों की ताकत खत्म हो जाएगी, बड़ी बड़ी दलीलें देने वालों की दलीलें खत्म हो जाएंगी। खुजूहु, फिर अल्लाह फरमाएगा इस बंदे को पकड़ लो, फगुल्लूहु, और इसे जहन्नम में डालो, तोक डालो इसको और इसे भड़कती या आग के अंदर डालो। और अब अंदाजा करें, अल्लाह फरमाता है 70 गज की एक जंजीर होगी और उसके अंदर बंदे को जकड़ा गया और फिर उसको जहन्नम में फेंका जाएगा। अच्छा, जहन्नम ऐसे नहीं है जो खुली नहीं है, नहीं, जहन्नम ऐसे तंग है। जहन्नम को अल्लाह ने ऐसे खुला नहीं बनाया, उसको तंग बनाया, उसमें तह है, एक के ऊपर बंदा है, एक के ऊपर बंदा। दुनिया में देखा कभी कमरे के अंदर 4 बंदे बैठ जाए, कहते हैं अब सो रहे, खिड़की खोलो, मेरा दम घुट रहा है, 4 बंदे बैठे दम घुट रहा है, तो इंसान सोचे कि वो जहन्नम कैसी है। वो एक हकीकत है, उस हकीकत को कोई नहीं छुपा सकता। उस हकीकत को कोई बयान करता है तो वो हक बयान कर रहा है, और अगर कहता है कोई कि कोई बात नहीं इन चीजों के बयान करने की, तो वो कुरान की बातों को छुपा रहा है। इंसान को पता ही ना हो कि जहन्नम है, तो उसने अपना अमल कैसे ठीक करना। 70 गज की जंजीर उसे डाली जाएगी। अच्छा, क्यों भागा जाएगा? इसलिए कि वो अल्लाह की अजमत का इनकार करता था, उसका ईमान ही नहीं मेरा रब कितनी अजमत है, हुकूकुल्लाह का ख्याल नहीं। और फिर फरमाया वो मिस्कीन को खाना देने की किसी को रगबत ही नहीं दिलाता, यानी कि खिलाता नहीं था, वो किसी को भी नहीं कहता था कि यार तुम भी खिलाओ किसी गरीब को, यानी हुकूकुल इबाद का भी उसे ख्याल और लिहाज नहीं था। फलैसा लहुल यौम हाहुना हमीम, अल्लाह फरमाता है उसने हमारा ख्याल ना किया, मिस्कीनों का ख्याल ना किया, तो आज यहां उसका कोई दोस्त उसके काम नहीं आ रहा। हमने कई दुनिया में देखे हैं, दोस्तों के लिए हाजी हजारों के खर्चे कर देते, लेकिन किसी मिस्कीन गरीब को खिलाना हो तो उनकी जेब तंग हो जाती, हाथ जकड़े जाते। और वही बंदा दोस्तों को बकायदा दावतें देते। दोस्त कौन से? जो अमीर है, गरीबों को नहीं। गरीब दोस्त क्या होता है? गरीब को कौन दोस्त बना, अमीर दोस्त बना है। जिदी कोई ताकत है, कोई मरतबा है, लोग कहते उन्होंने बुलाओ, दावत उन्होंने बुला दो, वलीमे च उन्होंने बुला दो, है जी, खत्म तो उन्होंने बुला दो, जनाजे टाइम गरीब आए होंगे, जनाजे टाइम गरीब आए होंगे है, ते जदों खिलान की वारी आती उस टाइम सारे अमीर आ, बकायदा अमीर दावत दी जा आना जनाब, लेकिन गरीब को कोई बुलाता नहीं। दोस्तों पर लाखों रुपया लगाते हैं, अल्लाह की राह में देते हुए इंसान बखील हो जाता है। अल्लाह फरमाता है ये दोस्ती, जिस दोस्ती पर तू पैसा खर्च कर रहा है, ये तेरे काम नहीं आनी।
तेरे काम क्या नहीं है जो तू किसी मिस्कीन को खिलाए। अल्लाह के नबी फरमाते बदतरीन वलीमे का खाना उस वलीमे का खाना है जिस वलीमे में सिर्फ अमीर आए और कोई गरीब ना आए। वो क्या वलीमा है जिसमें सारे अमीर आए, किसी गरीब को दावत ही नहीं दी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें कुरान की समझ दे, अल्लाह हमें